हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस ट्री हिमाचल के हमारे इस प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट, इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है आपके जेईआईटी एग्जाम का। एचपीआरसीए की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके इस एग्जाम में कितनी पोस्ट भरी जाएंगी इसकी घोषणा की जा चुकी है। साथ ही साथ सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आज 27 तारीख है और आज ऑलरेडी जो है इस एग्जाम को के फॉर्म को फिल करने की तारीख स्टार्ट हो चुकी है। सो इस बात को भी ध्यान रखिए और अपने अपनी फॉर्म्स जो है टाइमली इस एग्जाम के फिल कर लीजिएगा। लंबे समय से आप जेईआईटी एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, फाइनली अब इंतजार भी खत्म हुआ है। सो अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस एग्जाम की तरफ होना चाहिए। अक्सर बच्चों को दिशा नहीं मिल पाती है, समझ नहीं आता है कि इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाए क्या। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों सारी चीजें आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो बच्चों, कोई भी जब आप एग्जाम करते हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अंडरस्टैंड दी सिलेबस। फर्स्ट यू नीड टू डू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जाम। परीक्षा कैसी है, परीक्षा की डिमांड क्या है। तो सबसे पहले आपका जो काम रहेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेबस को गो थ्रू करना रहेगा। ठीक है ना। सो 21 तारीख को बच्चों ये नोटिफिकेशन इसका आया था, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। सो एज यू कैन सी दैट स्क्रीन पर अगर आपको विजिबल है, सो भाई 21 तारीख को जो है ये नोटिफिकेशन आया था। एचपीआरसी की तरफ से घोषणा करी गई थी, जेईआईटी के नंबर ऑफ पोस्ट भरी जाएंगी, 234 पोस्ट जो है वो भरी जाएंगी। ठीक है, और कब से इसके एप्लीकेशन के अवेलेबल है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन? 27/1/2026 मतलब आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। एक महीने का समय आपको दिया गया है। क्लोजिंग डेट जो है वो भी 27/2/2026 है, मतलब 27 फरवरी 2026। पूरा एक महीने का समय का अंतराल आपके समक्ष है। इसके बाद जो सेकंड चीज आपको देखनी है भाई, नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी है और मेरी कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी वगैरह है आपकी है तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जर्नल, ओबीसी, SC ST, ठीक है, प्लस जर्नल, इनकी जो बीपीएल कैटेगरीज होती हैं या अवार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी है, तो इसमें आप ये सारा डेटा देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डिटेल में गो थ्रू कर सकते हो बच्चों। ठीक है, सेकेंड बच्चों, इसके बाद देखने क्वालिफिकेशन देखेंगे आप। क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वो 12th है। 10th के साथ अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है आपका, तो फिर भी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अदरवाइज 12th तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है जी। अब जरा मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो बच्चों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका रहेगा। 120 क्वेश्चन जो है इसमें रहने वाले हैं। 1.5 घंटे का समय जो है आपको मिल रहा है इस परीक्षा को देने में। 12वीं जो है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है बच्चों इस एग्जाम की। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सिलेबस, है ना। पहले ही चरण में मैंने बताया था कि सिलेबस को बहुत थरली जो है गो थ्रू करना है। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे बच्चों तो 2 हिस्सों में आपको जो है रिटन टेस्ट का सिलेबस देखने को मिल रहा है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, सो आईटी जो है वो लॉइन शेयर है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, इवन मोर देन 50% सिलेबस जो है वो आईटी कवर कर रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। तो इसका क्या सिलेबस है भाई, जैसे अगर बेसिक यहां बताऊं, थोड़ा सा मैं इसको ना थर्डली आपको समझाऊंगा स्लाइड में। एक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ITES, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, है ना, इनसे संबंधित सवाल रहने वाले हैं। इसके अलावा HP GK, करंट अफेयर्स, ठीक है, साइंस है आपका, लॉजिक रीजनिंग, सोशल साइंस, जर्नल इंग्लिश, हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड की रहने वाली है। बच्चों ये तो बात कर ली हमने रिटन टेस्ट की, लेकिन इस परीक्षा का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है टाइपिंग टेस्ट। बहुत बार बच्चे आर गुड इन नॉलेज, सारा रिटन क्लियर कर लेते हैं, बट टाइपिंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि इट्स अ स्किल। टाइपिंग ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और आ जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना। एवरीडे यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट एन आवर, 1 घंटा 1.5 घंटा डेली टाइपिंग करिए, तब जाके है 6 महीनों में आपका हाथ बनेगा। तो जब तक टेस्ट आएगा आपका टाइपिंग का, तब तक यू हैव अ गुड कमांड। तो ऐसा नहीं है कि इसको, जैसे ड्राइविंग है, अब ड्राइविंग क्या, ये भी एक आर्ट है ना, राइटिंग एक आर्ट है। तो इन चीजों में समय लगता है। ठीक है, प्रैक्टिस डेली कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए। तो इसको बच्चों रिटन के साथ साथ तैयार करना पड़ेगा पैरेलली। अब इसकी डिमांड क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से?
1 मिनट में 30 वर्ड अंग्रेजी के अगर आप टाइप कर पा रहे हैं या 25 वर्ड जो है अगर आप हिंदी के टाइप कर पा रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिटन क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करिए एंड द जॉब इज योर्स। चलिए बच्चों, ये बेसिक हमने थोड़ा सा बात कर ली अबाउट। अब स्टेप 1 में सेकंड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सिलेबस को आइडेंटिफाई करना सेक्शन वाइज। तो अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, कंप्यूटर्स या आईटी का पार्ट है, देन एचपी जीके है आपका, देन जर्नल जीएस जो है आपका, इसके बाद एवरीडे साइंस। ठीक है, जीएस में बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैट्रिक लेवल के आपके, बेसिक ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी है, बेसिक हिस्ट्री है ना, ये सारी चीजें इसका हिस्सा है। इसके बात करें तो हिंदी आ जाएगी, लैंग्वेज है, इंग्लिश है और रीजनिंग है। अब बच्चों ये सारे कंपोनेंट अगर मैं बताऊं मिला के, ये सारे कंपोनेंट मिला के आपके पेपर का सिर्फ 40% जो है कवर कर रहे हैं, मात्र 40%। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मात्र 40%। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर की यहां बात करूं बच्चों, सो इट कवर्स अराउंड 60%, इवन 70% भी सवाल जो है कई बार पूछे गए हैं कंप्यूटर से। एवरेज आप 60% लेके चल सकते हो। ठीक है जी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये आप वेटेज देख लो बच्चों सेक्शन। तो आपको विशेष रूप से ध्यान किस पर देना है, आईटी वाले पार्ट पे, कंप्यूटर्स वाले पार्ट पे। ठीक है, हालांकि ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक एचपीजी के जीएस ये सारा ही पढ़ना पड़ेगा, बट विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ रहे हैं या 3 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो एक उसमें 1-1.5 घंटा आपका डेली का जो है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है जी, इसके बाद बात करें तो थोड़ा सा इसका वेटेज कंप्यूटर का जैसे मैंने बता ही दिया अराउंड 60% से ज्यादा है। थोड़ा सा सिलेबस इलैबोरेट मैं करके आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। नेचर ऑफ द क्वेश्चंस को समझना भी बहुत जरूरी है, और ये कैसे समझ आ जाएगा, जब आप बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे। व्हेन यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू गॉट एन आइडिया कि स्टैंडर्ड क्या है, किस लेवल के परीक्षा में एग्जाम पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और कितने सवाल पूछे गए हैं, किन किन सेक्शंस पर मुझे फोकस करना है। आईटी में भी भाई किन किन एरिया से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं ना, ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझना भी उतना ही जरूरी है, और ये सारी चीजें स्टेप 1 में कवर होनी चाहिए। अब जो सेकेंड जो हम बात करेंगे, दैट इज बेसिकली अबाउट दी आईटी का जो सिलेबस है। थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर दूं, है ना बच्चों, कई बार क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें उतना इलैबोरेटली मेंशन है नहीं। सो कंप्यूटर फंडामेंटल जो हमारे टॉपिक रहते हैं, जैसे भाई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, रैम, रोम, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उससे संबंधित सवाल पूछने की संभावना है। एमएस ऑफिस, ठीक है, जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, फीचर्स, शॉर्टकट्स, है ना, ये यहां से सवाल पूछ लेते हैं। शॉर्टकट, फंक्शंस, दीज आर दी प्राइमरी जहां से सवाल जो है एमएस ऑफिस से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग एंड इंटरनेट का सेक्शन जो है बच्चों, बेसिक टर्म्स हैं, लैन, वैन, वाईफाई, ब्लूटूथ, है ना, यहां से भी ब्राउजर, सर्च इंजन, ऑल दीज एरियाज जहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, सो डेटाबेस के जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, उनसे संबंधित, जैसे आर, बेसिस ऑफ आरडी, बीएमएस, या फिर टेबल्स, है ना, एमएस एक्सेस से संबंधित, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स से संबंधित सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, लाइक वायरसेस, मालवेयर, स्पेशली जो न्यूज में है, फायरवॉल्स, बेसिक्स ऑफ डेटा प्रिवेसी। इसके अलावा एब्रीवेशन जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं बेसिकली, जैसे एचटीटीपी, है ना, एफटीपी, पीडीएफ, सीपीओ, ये सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ये भी आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। और जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इन सभी एरिया से कैसे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। अब सेकंड स्टेप जो होता है बच्चों, पहला स्टेप में था आपको पेपर को समझना, सिलेबस को समझना, जानना। सेकंड, मैं पढ़ूं कहां से, फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। तो सेकंड स्टेप इज ऑलवेज टू गैदर दी रिसोर्सेज। नाउ आइदर यू कैन गो टू द मार्केट, आप दुकान जाइए और कोई स्टैंडर्ड किताबें कोई पब्लिशर की हैं जो जीआईटी से संबंधित है, आपको लग रहा है, उनको आप अप्रोच कर सकते हो, है ना। स्पेशली कंप्यूटर्स भी,
तो ये याद रखिएगा, कंप्यूटर्स की कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप मार्केट से ले सकते हो। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है भाई, आप कोई स्टैंडर्ड कोर्स परचेज करिए। जैसे वी आर ऑफरिंग यू, सक्सेस ट्री हिमाचल की टीम जीओआईटी का एक कोर्स लॉन्च कर रही है, जिसमें सारे बढ़िया आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट सीरीज वगैरह इंक्लूड रहेगा। तो आपकी हेडेक जो है ढूंढने की वो कम हो जाएगी और उतने ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे है। इसके अलावा बच्चों, क्योंकि आईटी वाला पार्ट है ना, तो डिजिटल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डिजिटल एंड प्रैक्टिस जो है रिसोर्सेज, ये बहुत जरूरी है। कैसे करोगे आप? बेसिक कंप्यूटर लैपटॉप भी चलाते ही हैं, तो जो भी बेसिक हैं कंप्यूटर्स के कॉन्सेप्ट, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, शॉर्टकट कीज हैं, इनके जो फंक्शंस वगैरह हैं, उनको प्रॉपरली प्रैक्टिकली जो है समझो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आईटी की जो कमांड है ना आपकी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों, स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल पर जीओआईटी एग्जाम से संबंधित जो भी सेशंस हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि स्पेशली सक्सेस ट्री हिमाचल की टीम जो है वो भी जीओआईटी से संबंधित अपना ऑनलाइन जो है एक सेशन लेकर आ रही है आपके लिए, जिसको आप फॉलो करोगे तो तैयारी आपकी पैरेलली प्रैक्टिस होती रहेगी एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस टुवर्ड्स दिस आल्सो। साथ ही साथ बच्चों, प्रीवियस और मॉक टेस्ट, रिजल्ट आपको मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन शुरुआत इसकी कहां से होगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, समझो भाई इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं। देन जब सारी चीजें पढ़ लोगे तो मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने से आपका जो कॉन्फिडेंस है एग्जाम के प्रति वो बढ़ जाएगा। स्पेशल ही टू वर्क। तीसरा स्टेप है बच्चों, एग्जीक्यूट करो स्ट्रेटेजीज। ये जो सारी चीजें मैंने बनाई है ना, इसको आप डिवाइड करो। जैसे मैंने इन जर्नल लिख दिया कि भाई 2 हफ्ते है ना, 1 and 2 वीक में आपकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन बिल्डिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टॉपिक्स की होनी चाहिए। अब ये आप पे निर्भर करता है, आप चाहे इसको बढ़ा के 2 हफ्तों से 4 हफ्ते कर लीजिए। ठीक है, मैं बस आपको एक समझने के लिए यहां पर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में अभी समय है, सो यू कैन एक्सपेंड दी पीरियड आल्सो। ये बड़ा जरूरी है बच्चों, डेली टारगेट आपके हों, डेली टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट में स्पेशल फोकस होना चाहिए आईटी। जैसे डेली टारगेट क्या होगा, मान के चलिए यू हैव 5 आवर्स या 6 आवर्स का समय आपके पास है, तो इसमें से 2 घंटे या 1.5 आवर तो आप दोगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, मतलब 1.5, 1.5 घंटा में कह रहा हूं, 2 बढ़ा सकते हो आप टाइपिंग के लिए। पैरेलली टाइपिंग प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको इस जॉब सिक्योर करनी है तो। इसके अलावा 1.5 आवर आप दोगे आईटी के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो समय बचा उसमें आप जीएस पढ़ सकते हो, जिसमें कि एचपीजीके है, तो 1 घंटा आपने 1 आवर इसके लिए दे दिया। ठीक है, बाकी जो 2 घंटे का समय है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये सारे 6 घंटे इकट्ठे ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, 15-15, 20-20 मिनट का ब्रेक लो हर 1.5-2 घंटे के बाद, और इससे आपको थोड़ा रिलैक्स भी रहेगा माइंड और तैयारी भी होती रहेगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपको डेली के टारगेट बनाने हैं, और कोशिश करिए कि जो भी मैंने टारगेट बनाया, अगर आपको लग रहा है मैं 6 घंटे नहीं दे सकता हूं या नहीं दे सकती हूं, इसको आप रिड्यूस कर लीजिए। आप 4 घंटे में से शुरुआत कर सकते हैं, आप 2 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे उस पीरियड को बढ़ाइए। ठीक है, आधे घंटा टाइपिंग से शुरुआत कर सकते हो, फिर उसको बढ़ा कर आप 1.5 घंटा लेके आ सकते हो। ठीक है, आप 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। इट इज कंप्लीटली अप टू यू, सबका पोटेंशियल अलग है, अपनी अपनी पोटेंशियल के हिसाब से। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, डेली ये चीजें प्रैक्टिस में लानी ही पड़ेंगी, तभी रिजल्ट बच्चों आपको मिलेगा। अब इसके अलावा मेथड्स हैं बच्चों। ठीक है, तो मेथड्स हैं जैसे डेफिनेशंस, मेक शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाओ, सारी चीजें पढ़ो, अपने नोट्स जो हैं आपको बनाने पड़ेंगे। फ्लैश कार्ड्स फॉर डेफिनेशंस आप यूज कर सकते हो, एब्रीविएशंस के शॉर्टकट्स बनाओ। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। प्रॉपर वीडियोस देखो, बार बार वीडियोस को देखो यूट्यूब पर जाके, जो भी टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, इससे आपका टॉपिक्स पे अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई तो बाकी चीजें बेकार हैं। उसको करने के बाद बच्चों डेली कोशिश करो, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करने हैं, बढ़ा के आप 30 कर सकते हो। सो 20 से 30 जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डेली आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद उससे संबंधित सवाल क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, दिस इज अ थिंग विच यू नीड टू प्रायोरिटाइज। ठीक है, तो बच्चों यू नीड टू गो थ्रू विद दिस। और इसके पश्चात जो है, मैंने तो यहां वीक 4 लिखा है, जैसा मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि मैंने पहले 2 वीक और तीसरे वीक के हिसाब से स्ट्रेटेजी आपके समक्ष प्रेजेंट की है। आप इसको बढ़ा सकते हो, आप
15-15 दिन की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आप 1-1 महीने की बना सकते हो, डिपेंड की परीक्षा कब है। सो रिवीजन फिर लास्ट चरण होता है बच्चों। सारी चीजें जब आपने कर ली है, स्टूडेंट्स कर ली है, यू हैव टू रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर देना शुरू करो और अपनी स्पीड वगैरह भी देखो। टाइपिंग जो है टेस्ट डेली देना शुरू करो, टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ रिटन टेस्ट भी प्रॉपर्ली देना शुरू करो, ठीक है। सो ये सारी चीजें रहेंगी। डेली टारगेट्स हिट करो, फाइनल रिवीजन करो और फोकस एंड एक्यूरेसी एंड स्पीड पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। सो व्हाट यू विल फाइंड कि एट द एंड, मतलब 3 महीने के बाद जो है आपका रिटर्न तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं बच्चों अपनी टाइपिंग टेस्ट, सो इट विल टेक ऑलमोस्ट 6 मंथ, मतलब जब तक आपका मतलब आएगा टाइपिंग टेस्ट तब तक आपकी कमांड हो जाएगी, कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक नहीं कर रहे हो तो। नाउ बच्चों ये सारी चीजें हैं। अब इसमें एक समस्या क्या है कि रिसोर्स गैदर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो हम आपके लिए बच्चों जीओआईटी का अपना कोर्स लेकर आ रहे हैं। 2 फ़रवरी से हमारा ये कोर्स फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। चाहे तो आप इसको लाइव देखना चाहें, लाइव बैच भी है हमारा, और अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो अलग से हमारा रिकॉर्डेड भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारे इस कोर्स का हिस्सा है। एट द एंड आपको 10 टेस्ट हम फुल लेंथ देंगे और कुछ सेक्शनल रहेंगे, कुछ फुल लेंथ रहेंगे, ठीक है। टोटल 10 टेस्ट आपको मुहैया कराएंगे। नोट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। वीकली डाउट सेशन रहने वाले हैं फॉर रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस के वीकली डाउट सेशंस रहेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो हैं इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं ना लाइव, तो जो नहीं समझ आया वो टीचर से आप वहीं पूछ लो या समय लेके आप पूछ लो। लेकिन जो हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे बच्चों, वीकली डाउट सेशंस इसके उपलब्ध हैं। पर्सनल मेंटोरशिप रहेगी, ठीक है। जिस भी फैकल्टी को अक्सर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, वो आपको मुहैया कराई जाएगी। ना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे बच्चों ये कोर्स अवेलेबल है। यू कैन सी इट। लाइव कोर्स हमारा 1999 में अवेलेबल है, ऑफर है अभी। और रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप लेना चाहो तो 999 में आपको अवेल हो जाएगा, ठीक है। टीम यू कैन सी, द एंटायर टीम इज इन फ्रंट ऑफ यू। यही टीम आपको पढ़ाएगी, यही टीम जो है इनके सेशंस आप यूट्यूब पर भी देखते हो। सो नहीं देखे हैं तो देखोगे आप आगे, ठीक है। सो यू गॉट एन आइडिया कि लेवल ऑफ टीचिंग टीचर्स का क्या है। सो ये सारी चीजें हैं बच्चों। और अगर आप, क्योंकि देखो बहुत लंबे समय के बाद ना जीओआईटी की परीक्षा आई है, और 2-3-4 साल के बाद जब भी कोई एग्जाम आता है तो बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। उसमें से जो बेस्ट देगा, 234 जो बेस्ट होंगे उनकी सिलेक्शन होगी। तो आपको हर सेक्शन पर गाइडेंस चाहिए, हर सब्जेक्टिव भी गाइडेंस चाहिए। इसके अलावा भी आपको गाइडेंस की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो प्रॉपर गाइडेंस के तहत ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, पुश करें, ठीक है जी। सो चलिए, दैट्स फॉर इट। उम्मीद करूंगा कि आपकी तैयारी और बेहतर हो। हाँ, एक चीज मैं बताना आपको यहाँ भूल गया। आप बच्चों कोर्स जो है वो परचेज अगर करते हैं तो यहाँ पर हमारा कोर्स का लिंक गिवन है, नंबर गिवन है, दैट व्हाट आई कैन शेयर विद यू। ठीक है, ये साइड में बच्चों नंबर विजिबल होगा आपको। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और देन अवेल दी अपॉर्चुनिटी। चलिए बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।